और ज्योतिषी तो इतने कलाकार हैं, माताओं को तो ठीक से जानते हैं, वो तुरंत ही हाथ देखेंगे, हाँ मैं ये तुम्हारे, तुम तो सबके लिए करते हो पर तुम्हारा यश नहीं है। हाँ पंडित जी ये बात तो सच है, हम करते तो हैं पर करने का कोई यश नहीं है। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो हृदय में छिपे हुए सत्य को भी उद्घाटित कर सकता है, पर एक ये साइकोलॉजी का हिस्सा है। क्योंकि हमें कोई अच्छा कहे, वो ज्योतिषी कहे, कोई व्यक्ति कहे, लगता है हाँ हम, कोई हमारे गुणों का बखान करे, लगता है ये सब मेरे अंदर हैं। वशीकरण का मंत्र है तज दे वचन कठोर। ये यदि आपको किसी को भी बस में करना है, कठोर बोलना छोड़ दो। आप भी किसी साधु को, कथाकार को अच्छा क्यों बोलते हो? तुम्हें प्रेम से बोलता है, यदि गाली दे तो फिर अच्छा कहोगे? अब तुम्हारे सामने नमूना है, उदाहरण है, तुम जिसको अच्छा कह रहे हो वो अच्छा बोलता है इसलिए तुम अच्छे लगते हो। तो यदि तुम घर में अच्छा बोलोगे तो तुम अच्छे न लगोगे क्या? यदि घर में हम परस्पर एक दूसरे से अच्छा बोलेंगे तो निश्चित है कि हम अच्छे लगेंगे एक दूसरे को। पर हम अच्छा नहीं बोलते, तांत्रिक के भरोसे हम सबको बस में कर लेना चाहते, ताकत के भरोसे सबको बदल देना चाहते हैं, हम स्वयं नहीं। भगवान ने यही तो संदेश दिया, अपने जीवन में स्वयं करके उन्होंने ये संदेश दिया। और बोले जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो उस समुद्र मंथन के अनंतर जो रत्न निकले वो अद्भुत थे। वो 14 रत्न निकले, क्रमशः कामधेनु निकली, पहले हलाहल विष निकला, फिर कामधेनु गाय निकली, उच्च श्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, कौस्तुभ मणि निकली। तो कौस्तुभ मणि कहाँ? कल्प वृक्ष निकला, वो स्वर्ग चला गया। अप्सराएं निकली, वो देवलोक को प्राप्त हो गई। लक्ष्मी निकली, वो विष्णु को प्राप्त हो। वारुणी आदि निकला, सब अपने अपने जहाँ का जो था वहीं प्राप्त हो गया। तो बोले लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात कसुरा धनवंतरिश चंद्रमा। चंद्रमा निकला तो भगवान शंकर के शीश पर चला गया। धेनु कामदुधा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना। अश्व सप्त विमुखो हरिधनु शंखो मृतम चांबुदे। रत्नानीति चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम। श्रीमणिरंभा वारुणी अमी शंख गजराज। कल्पद्रुम शशिधेनु धनु धनवंतरि विषबाज। क्रमशः 14 रत्न निकले। सबसे बाद में जो रत्न निकला वो अमृत घट लेकर आज धनवंतरि स्वयं प्रकट हो गए। तो 2 अवतार पहले बता दिए ना, और 2 ये हो गए। धनवंतरि अमृत कलश लेकर जब निकले तो अमृत कलश का सबको इंतजार था। दैत्यों ने झपट के अमृत कलश धनवंतरि के हाथ से छीन लिया। अब तो कोलाहल मच गया, आपस में देवता घबरा गए, यदि ये अमृत पी जाते हैं तो बड़ा। तब भगवान नारायण का स्मरण करने लगे। अजित भगवान उस समुद्र के तटस्थ आते हैं जहां असुरों ने अमृत घट लिया हुआ था अपने हाथ में। एक सुंदर सी स्त्री का रूप धारण, ऐसी सुंदर स्त्री कि दैत्यों का मन आकृष्ट हो गया सौंदर्य पर, तो अमृत पीना भूल गए, देवी के समीप चले गए। देख पूछने लगे, देवी तुम कहाँ से आए हो? देवी ने कहा तुम मेरे को जानते नहीं हो, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे विषय में आपको जानने की जिज्ञासा क्यों हो रही? मैं कहीं से आई हूँ, कहीं रहती हूँ, मेरे विषय में आप कौन हो, क्यों जानना चाहते हो? इतना कहा तो उनकी दम बिगड़ गए और वो असुर डर गए। उनको लगा कि ये कहाँ फंस गए। उसने जैसे पूछा तो बोले नहीं नहीं, हमारा कोई और भाव नहीं था, हम देवता और दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन का एक अनुष्ठान किया। हमारे हाथ में जो है घड़ा ये एक साधारण नहीं है, इसमें अमृत भरा हुआ। दोनों पक्षों ने पुरुषार्थ किया, इसको बांटें कैसे, इसमें हमारा मन बेईमानी कर रहा है। हमने परिश्रम दोनों पक्षों ने किया, हमको समानांतर सबको मिले, इसलिए हमने सोचा आप यदि हमारा निर्णय करोगी तो निश्चित रूप से हम न्यायपूर्वक इस अमृत को पान कर सकेंगे। देवी ने कहा तुम मेरा विश्वास कैसे कर सकते? मेरे विषय में आप जानते नहीं हो, मेरा विश्वास। बोले नहीं, आपके विषय में हम जानते हैं नहीं जानते, पर आपके आभा मंडल से हमें लगता है आप हमारा काम करेंगी और आप मना मत करना, आप हमें। देवी ने कहा ठीक है, लाओ अमृत घट। अब दोनों को पंक्तियों में बैठा दिया, एक तरफ देवता बैठे, एक तरफ दैत्य बैठे। अब मोहिनी रूप धारण किए भगवान ने सारा का सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। और जैसे खाली घड़ा सामने देखा तो क्रोध से आग बबूला हो गए। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। अर्थात यह भी एक संदेश है कि दैवीय कार्य के लिए थोड़ा सा कपट भी करना पड़े। दैवीय कार्य के लिए तो कपट चतुराई सब कुछ करो, दैवी कार्य की स्थापना। और इसलिए माताएं जितना सहयोग देती हैं सब पति से पूछे कि नहीं देती, कुछ जरूर अंश होता है जो अपनी श्रद्धा का होता है, ठीक है ना। ये धर्मधात्री हैं,
माताओं ने ही तो, अभी यहाँ इतने लोग बैठे हैं कौन है, पर माता की जिम्मेदारी भी बड़ी है, क्योंकि वो जननी है, सृष्टि की जननी है, वही संस्कार देगी ना समाज में। तो कहते हैं भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब क्रोध से आग बबूला हुए दैत्य और देवताओं के बीच जो संघर्ष हुआ, जिसको दैवासुर संग्राम के नाम से जाना गया, तो कहते हैं संग्राम हो तो इति दान वदेतया नामी नाविन्दनमृतं नृप युक्ता कर्मणि यत्ताश्च वासुदेव पराङ्मुखा। समुद्र के तटस्थ एक भयंकर दैवासुर संग्राम हुआ। आज विरोचन पुत्र बलि मैदानों के बनाए हुए बैयास नामक विमान पर सवार हुए। यह विमान बड़ा अद्भुत था, मन की इच्छा के संकल्प के अनुसार इधर उधर चलने में सक्षम था, कभी दिखाई देता था, कभी गायब हो जाता था। देवता अमृत पान करने के बाद भी जब बलि के सामने हतोत्साहित होने लगे, तब भगवान वहां प्रकट हुए और भगवान के प्रकट होते ही असुरों की वो कपटमयी माया का तिरोभाव हुआ। देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की और अब वो स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग में गए, अपने राज्य में स्थापित हो, दैवत्व स्थापित हुआ है आज भगवान की कृपा से। और इसी के क्रम में इसलिए कहा हरि स्मृति सर्व विपत् विमोक्षण। वही इंद्र हैं जो महात्मा की दी हुई माला को फेंककर स्वर्ग से च्युत हो गए। आज वही इंद्र और देवता हैं जो भगवान की स्मृति से अपना खोया हुआ राज्य वापस ले लेते हैं। परमात्मा की याद समृद्धि है, संपन्नता है, कोई गरीबी नहीं है। हम अपने ये मालिक को याद करते हैं जो हमें सैलरी देता है, उसके प्रति हम भयभीत होते हैं। समय से कॉलेज जाते हैं, टीचर हैं, दस्तखत करते हैं। जो भी जहां नौकरी करता है समय से जाता है, अपनी अटेंडेंस देता है, सर करता है। जो इस जगत का मालिक है, जिसकी कृपा से हम श्वास ले रहे हैं, जिसकी कृपा से हम प्रणत होते हैं, जिसकी कृपा के बिना हम मृण्मय हो जाते हैं, उस परमपिता परमात्मा की उदारता का कोई मूल्य नहीं है। उसके लिए एक मिनट भी नाम नहीं ले सकते उसका। हम तो ये तक कहते हैं जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया उसको हम सर नहीं कहते। जिसने थोड़ा सा रुपयों के एक चंद टुकड़े दे दिए उसको सर कहते। जिसने हमें रुपए कमाने लायक बनाया उसको हम नहीं प्रणाम करते। इस जगत में प्राण शक्ति दी है जिसके कारण हम संचालित हैं, उस परमात्मा के प्रति कभी हम कृतज्ञ हैं क्या? यदि हम परमात्मा के प्रति उन्मुख हैं और हमें स्मरण है भगवान की कृपा, फिर हमारे जीवन में दुख क्या है? इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा को प्रारंभ किया और बोले आज बलि दैत्यों के साथ जब वापस आए अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ मिले और शुक्राचार्य के साथ मिलकर के एक विश्वजित यज्ञ कराया। अब गुरु जी के साथ लगकर विश्वजित यज्ञ संपन्न हुआ। उससे एक सुंदर विमान निकला। उस विमान में आरूढ़ होकर फिर दोबारा स्वर्ग में आक्रमण किया और जब स्वर्ग में आक्रमण किया फिर देवताओं से स्वर्ग का राज्य छीन लिया। इंद्र का इंद्रासन जब छीन गया, सारे देवता इधर उधर घूम रहे थे, तो कहते हैं घबराकर बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने कहा धैर्य रखो, तुम्हें पुनः स्वर्ग का राज मिलेगा, भगवान में भरोसा रखो, प्रतीक्षा करो। आज आपको आपका स्वर्ग नहीं मिल सकता। आज वो गुरु सेवा करते हैं, आज वो यज्ञ अनुष्ठान में लगे हुए हैं, आज गुरु की कृपा है उन पर, इसलिए आपका राज्य मिलेगा, उसके लिए समय लगेगा। इधर माता अदिति ने अपने पुत्रों की पराजय का जब समाचार सुना तो माँ दुखी हो गई। माँ एक ऐसा हृदय है, संतान कभी माता पिता के दुख से दुखी हो ना हो, पर माँ का कितनी बार कोई अपमान कर ले, पर यदि उसकी संतान को दुख है तो चाहे जितनी दूर बैठी हो माँ को उस दुख के साथ जुड़ना उसका चित्त स्वाभाविक है। ऐसा ये बंधन होता। दुखी हो गए, अब माँ दुखी हो गई। स्वर्ग में रहते हैं पुत्र, देवताओं की माता है ना अदिति, स्वर्ग में रहते हैं। ये तो नीचे जमीन में कुटिया में ऋषि कश्यप के साथ रहते हैं। स्वर्ग से च्युत हुए पुत्रों का दुख नहीं देखा गया। जब ऋषि कश्यप वापस आए तो ऋषि कश्यप ने देखा आज तो हमारी अर्धांगनी दुखी है,
पूछा, देवी तुम इतना दुखी क्यों? बोले भला जिसके पुत्रों को राज्य से कोई बाहर निकाल दे वो माँ कैसी है जो दुख ना हो? आज मेरे पुत्रों को दैत्यों ने बलपूर्वक स्वर्ग से निकाल, आज मेरे पुत्र कहाँ रहते होंगे? पुत्रों का राज्य छिन गया है। अब मैं अपने पुत्रों के दुख से दुखी है। और वो कहने लगी कुछ भी करो मेरे पुत्रों का खोया हुआ राज्य वापस दिला दो। ऋषि कश्यप बोले अभी संभव नहीं है, आपके पुत्रों का राज्य वापस मिलेगा उसके लिए आपको एक धर्म अनुष्ठान करना हो। मैंने कहा मैं कुछ भी करूं, जो अपनी संतान के लिए कुछ भी करने को तैयार है उसी का नाम माँ है। बोले अतिथिर्यस्य भगनासो गृहात प्रतिनिवर्तते स्वकीयं दुष्कृतं दत्त्वा पूर्णमादाय गच्छति। आज अतिथि कुछ भी करने को तैयार है, तब ऋषि कश्यप जी ने पयोव्रत धर्म का पालन करने का आदेश दिया। आज मैया अदिति पयोव्रत धर्म का पालन करते हुए पूर्ण संयम से रहकर अब भगवान की आराधना करने लगी। आज भगवान माता अदिति की तपश्चर्या से प्रसन्न होकर के माता अदिति के सम्मुख प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि अभी तो आपके पुत्रों का राज्य वापस नहीं मिलेगा, पर मैं युक्ति पूर्वक समय मिलते ही आपके पुत्रों का खोया हुआ राज्य वापस दिलाऊंगा। और आज वो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन श्रवण नक्षत्र में मध्याह्न काल अभिजित मुहूर्त में भगवान माता अदिति के घर में प्रकट होते हैं। तुम्हारी भाषा में कहें तो उनका जन्म हो गया और देखते ही देखते भगवान 7 वर्ष के बटुक के रूप में आ गए। बटुक के रूप में भगवान जैसे ही आए, भगवान ने देखा कि आज राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। भगवान ने विचार किया इससे सुंदर कोई और अवसर नहीं हो सकता। आज छत्र और कमंडलू के साथ 7 वर्ष के बटुक उस ओर बढ़े जहाँ राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो भगवान ऐसी झांकी पे जाऊं बलिहार, देखो बामन खड़े तेरे द्वार, तेरे द्वार देखो बामन खड़े तेरे द्वार। ऐसी झांकी पे जाऊं बलिहार, देखो बामन खड़े तेरे द्वार, तेरे द्वार देखो बामन, तेरे द्वार देखो बामन। बोले बामन भगवान की जय हो। बामन अंगुल रूप बनायो हो, बामन अंगुल रूप बनायो हो, हाथ में अपने छठ लगायो हो, हाथ में सोठा है बगल में दवार, सोठा है बगल में दवार। देखो बामन खड़े तेरे द्वार, तेरे द्वार देखो, तेरे द्वार देखो बामन खड़े जय हो। कमंडल गल जय माला, हाथ कमंडल गल जय माला, पहन लई रंग में मृग छाला, पहन लई हाथ आसन लियो है दवार, हाथ आसन लियो है दवार। देखो बामन खड़े तेरे द्वार, तेरे द्वार देखो बामन खड़े
खड़े तेरे द्वार। विराज जय हो। नभुषे देव कुर्सी बड़े श्यामे, दर्शन करके सब सुख पावे। 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 खलिया चले पूरा, खलिया चले पूरा। खड़े तेरे द्वार। ऐसी झांकी पे, ऐसी झांकी पे, ऐसी झांकी पे जाऊं बलिहार। देख वामन खड़े तेरे द्वार। 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 तेरे द्वार देखो वामन खड़े तेरे द्वार। तेरे द्वार देखो वामन खड़े जय जय श्री राधे। अभी हम सब अकारण करुणा लाए परमात्मा के वामन अवतार का हम सब दर्शन करें। राजा बलि भी भगवान के वामन अवतार से मोहित हुए। उनको लगा कि इस मेरे अश्वमेध यज्ञ के अंतर जो कोई ब्राह्मण बटुक आया, उस ब्राह्मण बटुक की आकृति में भगवान को देखा तो सम्मोहित तो हो गए राजा बलि और लेकर यज्ञ मंडप में गए। आसन दिया, पाद प्रक्षालन के पश्चात सभी लोग अपने ही स्थान पर रहे, मौन बैठे। जिनको आना है वो चुपचाप आएंगे, पूजा कर जाएंगे। अच्छा, उस समय बामन भगवान को किसने दिया और भगवान ने किससे मांगा? राजा बलि देने वाले थे, राजा बलि से भगवान ने मांगा, वो भी दैवीय कार्य की संपन्नता के लिए। आप सारे लोग बैठो और अपनी जगह से ही भगवान का वामन दर्शन करो। कथा अर्थात हम भगवान को, हमने कहा ना, भगवान को मानते तो हैं हम, भगवान की मानते नहीं है। एक दुख जीवन में यह है, गुरु को मानते हैं पर गुरु की मानते नहीं। कोई भी मनमुख लोग ऐसा नहीं कि पिता को पिता नहीं मानते पर पिता की नहीं मानते, माता तो मानते हैं पर माता की नहीं मानते। ठीक है ना? इसलिए हमारे जीवन में जब वामन आए तो वामन नहीं आए, आज तो वामन के रूप में भगवान आए दैवीय कार्य की संपन्नता के लिए। आज राजा बलि उनकी रूप माधुरी में आकृष्ट होकर के जैसे उनके समीप आए, बिठाया, पाद प्रक्षालन किया, पूछा और पूछते ही राजा बलि के परिजनों का स्मरण करते हुए बटुक रूप में भगवान ने बड़ी प्रशंसा की। राजा बलि कहने लगे, आप धन्य हैं, आप इस यज्ञ के पावन अवसर पर आप आए। मेरा तो यज्ञ पवित्र हो गया, आप आए लगा जैसे यज्ञ मेरा सिद्ध हो गया। आप तो साक्षात भगवान प्रशंसा करने लगे कि आप तो भक्त श्रोमणि प्रहलाद के पोते एवं दान श्रोमणि विरोचन के पुत्र हैं। हिरणाक्ष जैसे वीर का आपके कुल में जन्म हुआ है। अतः आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपकी दान देने की उदारता भी आपके कुल के परंपरा के अनुरूप है। आप निश्चिंत हो, अपने पूर्वजों के यश की कीर्ति में वृद्धि करेंगे राजन। बात होती रही, तभी राजा बलि कहने लगे, मुझे लगता है जैसे आप कुछ चाहते हैं। आप बोले, आपको चाहिए क्या?
तो जो मांगा वो भगवान वामन से सीखे, कथाकार सीखे, पंडित और आचार्य सीखे। वामन ने, भगवान ने जो संदेश दिया वो क्या मांगा? बोले तस्मात् तत्तो महिमी सद व्रणेहं वरदर्शवाद पदानि त्रीण दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। सम्मितानि पदा मम मांगा तो कहते मुझे 3 पग भूमि दे दो। 3 पग भूमि मांगी तो जोर से राजा बलि हंसने लगे, बोले महाराज मैंने तो आप जब बात कर रहे थे तो किसी व्यास और आचार्य की तरह मेरी परंपरा का बखान कर रहे थे। मुझे लगा कि ये बटुक बेश में कोई बड़ा विद्वान आचार्य है, पर आपने मांगा तो आपका बालपन सिद्ध हो गया। 3 पग भूमि, आपको पता है यहाँ से स्वर्ग तक मेरा अकेला ही साम्राज्य है। आप एक द्वीप का द्वीप मांगते तो मैं आपको दे सकता था, आपको एक राष्ट्र आपको समर्पित कर सकता था। आप चाहते तो मैं अपने राज्य में ही कोई सुंदर कन्या के साथ आपका विवाह करता, एक बड़ा सा राजमहल आपको देता, आप आनंद से रहे। आपने मांगा 3 पग भूमि। ये छोटा सा बटुक 3 पग रखेगा तो कितना होगा? कल्पना करने लगा तो बड़े भाव से कहा कि भाई देखो मेरा तो काम 3 पग भूमि से चलना है। और आपको राजा बलि पता नहीं, संतोषादान उत्तम सुख लाभा, दान करना और दान लेने वाले को क्या सुख है? बोले देने वाले को कष्ट ना हो और लेने वाला संतुष्ट हो, ये उत्तम दान है। ऐसी जगह जुड़ना, संतोष जीवन में। मैं ब्राह्मण हूं, मुझे ऐसा कुछ नहीं, मेरे को तो जितना काम के लिए चाहिए, मेरे काम के 3 पग भूमि है, इसलिए मुझे आप 3 पग दे दो। मुझे द्वीप तो चाहिए नहीं, मैं उसका करूंगा क्या? मेरी जरूरत का मुझे मिले और देना है तो दो, नहीं तो मेरे तो चलने का समय नजदीक आ रहा है। अब जैसे ही भगवान ने कहा कि भाई देना है तो दे दो, अब लगा कि ये जाएंगे, इससे अच्छा दे दें। भगवान के रूप माधुरी में एक बार यदि यह जीव आ जाए, सम्मुख होए जीव मुहि जबहि, जन्म कोटि अघनासो तबहि। एक बार यह जीव जब भगवान के सम्मुख होता है तो जन्म जन्मांतर के सारे पाप कलमसाए धुल जाते हैं। और आज भगवान के सम्मुख है राजा बलि। उन्होंने कहा मांगने के लिए जब देने के लिए उद्यत हुआ राजा बलि, तो गुरु ने कहा मत ऐसी गलती मत करो, तुम्हें पता ही है ये कोई 7 वर्ष का बटुक ब्रह्मचारी नहीं है, ये तो स्वयं अजित भगवान देवताओं के कार्य को संपन्न करने के लिए छल पूर्वक आपसे आपका सारा साम्राज्य छीन लेंगे। और ये 3 पग में सारे संसार को नापने के बाद तुम्हें भी बंधन में ले लेंगे, इसलिए तुम यह संकल्प बदल दो। राजा बलि ने कहा गुरुजी, आज यदि भगवान मेरे यज्ञ मंडप में यज्ञ कार्य में उपस्थित होकर भिक्षा की याचना करते हैं, इससे और बड़ा सौभाग्य क्या होगा? और यदि आज मैं कहकर मुकर जाता हूं तो मेरा समाज में अस्तित्व क्या रहेगा? एक आसुरीय परिवेश में जन्मा हुआ व्यक्ति भी अपनी शब्द की कीमत जानता था। उसे लगा मैंने वचन दिया है, यदि मैं वचन से मुकर गया और ये राज्य बच भी जाएगा तो मेरा तो समाज में अपयश होगा कि राजा बलि ने कहकर दान देने के लिए वचन देने के बाद मुकर गया। तब गुरुजी धर्म पूर्वक उपदेश देने लगे। बोले स्त्रीषु नर्म विवाहे च भृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणथे हिंसायाम नानतम स्यात् जुगुप्सिताम। गुरु शुक्राचार्य कहने लगे ऐसा नहीं है शिष्य, पुत्र थोड़ा सा आप भाव के अतिरेक में मत बहो। आप शास्त्रीय पद्धति से भी स्मरण करो कि स्त्रियों के मनाने में, हास प्रयास में, विवाह में, जीविका के विषय में, प्राण संकट में हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए एवं किसी की हिंसा हो रही हो तो मिथ्या भाषण भी निंदित नहीं माना जाता, वो कोई निंदा के योग्य नहीं है। ये तो छल पूर्वक आपको खाना चाहते हैं, इसलिए आप बदल जाओ। अब बदलने के लिए कहा, पर वो तो अपने संकल्प में निश्चय कर बैठे। उन्होंने कहा नहीं। बहुत बार समझाने के बाद गुरु की बात भी जब राजा बलि नहीं माने तो गुरु एक वो हैं जो अपने कर्तव्य पर लगे। उन्होंने कहा नहीं, आप लेना है तो संकल्प लेने के लिए जैसे कमंडल उठाया, भगवान वामन ने जल देना चाहा और राजा बलि ने अंजलि सामने की संकल्पित होने के लिए, तो आज शुक्राचार्य जी ने सोचा ये चेला को छल लेंगे। इस समय चेला आकृष्ट है भगवान की रूप माधुरी पर, तो कहते वो कमंडल की टोटी पर बैठ गए कि न जल निकलेगा न संकल्प होगा।
चेले की रक्षा के लिए गुरुजी बैठ गए। अब भगवान ने सोचा अच्छा अभी भी तुम्हें मेरी सामर्थ्य पर विश्वास नहीं, आज भी तुम चेले की रक्षा के लिए इतना पागल हो। टोटी में बैठ गए। भगवान ने पास में पड़ा हुआ तिनका उठाया और धीरे से टोटी के उस छेद पर डाल दिया। शुक्राचार्य जी की एक आंख, पहले दोनों आंख के थे, भगवान वामन आए तो उसकी एक आंख फोड़ दी। भागे चिल्लाते हुए कमंडल के बाहर, जल निकला, संकल्प हुआ, अर्थात किसी अच्छे कार्य के लिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से देखो, किसी अच्छे कार्य के लिए जो करते हैं ना, वो उनकी एक दृष्टि भगवान छीन लेते हैं, वो काना हो जाता है, ठीक है ना। अर्थात शुक्राचार्य गए, दोनों आंख के थे, भगवान के कार्य में बाधक बने तो एक आंख बची।